गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज क्लास 4 है आपका परसेंटेज का। तो आशा है कि आप 3 क्लास को रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है, ताकि आगे जो हम समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं हम क्लास 4 की ओर। आज थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। कल का आपका 2 क्वेश्चन रह गया था, उसको पहले देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका कल रह गया था 2 क्वेश्चन, वो करा देते हैं आपको पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157.1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेसिक मेथड आपको बता दिए थे, हम सीधे शॉर्ट तरीका पर चलते हैं, ट्रिक पर। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157.1/7% बन जाती है। तो पहले हम चलेंगे परसेंटेज वैल्यू की ओर। कितना दिया हुआ है? 157.1/7। तो लिखेंगे हम 157.1/7%। ठीक है, तो 157.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? देखिए इसको हम 2 भाग में पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 157.1/7 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो पहला भाग होगा आपका 100% और दूसरा भाग होगा 57.1/7%। 57.1/7%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आप सीखे आ रहे हैं पहले क्लास से ही, 1 होता है। प्लस अब 57.1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/7। आपको लिखवाए थे 37% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाए थे 3/8, उसी से आपको लिखाया गया था 57.1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू। तो कितना होता है बताइए? 4/7 होता है। इसको जोड़ेंगे 7 7 4 11/7 आ गया आपका। देखिए 11/7 11/7। तो अब इसी में कह रहा है कि 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप कितना परसेंट बन जाती है। सबसे पहले तो कि हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू कौन होता है? नीचे वाला होता है। ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाला होता है। देखिए ओरिजिनल नंबर नीचे वाला वैल्यू लिख लिए हम। अब है और इसका 157.1/7% जो वैल्यू होता है ऊपर वाला होता है, जिससे बोला जाता है परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, परसेंटेज रिजल्ट। तो कह रहा है कि संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप का 157.1/7 बन जाती है। तो संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 4 जोड़ा जा रहा है। कितना? 4 जोड़ा रहा है। 7 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 11 आ रहा है। तो हम 4 जोड़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 64 जोड़ने पर 4 यूनिट नहीं जोड़ के 64 जोड़ने पर नंबर आ रहा है। ठीक है, कितना गुना है? 4 जो 64 का है वो कितना गुना है आपका? 16 गुना हो गया। तो इसी प्रकार जो ओरिजिनल नंबर 7 है वो 7 ना होकर के 16 गुना हो जाएगा। तो 7 कितना होता है? बोलो थोड़ा से 112। ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, बेसिक मेथड से आपको पहले बता दिए थे, ये आपका ट्रिक वाला मेथड से बताया। 112 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और रह गया था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यह है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने का 444.4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार जैसे पिछला क्वेश्चन की करते हैं वैसे ही हम फ्रैक्शन वैल्यू को पहले देखेंगे। 444.4/9%। तो यहां लिखेंगे 444.4/9%। फ्रैक्शन इसका निकालेंगे हम लोग, वही 2 भाग में तोड़ेंगे इसको। पहले एक भाग होगा आपका 400%
और दूसरा भाग हो जाएगा आपका 44.4/9%। ठीक है, क्लियर है। अब 400% का कितना फ्रैक्शन होता है बताए थे, 100 का 1 होगा, 200 का 2 होगा, वैसे ही 400 का 4 हो जाएगा आपका। 400 का फ्रैक्शन फिर कितना आ गया 4 आ गया, प्लस 44.4/9 का कितना होता है नहीं पता है, लेकिन 11.1/9 का आपको बताया थे कितना होता है। देखिए 11.1/9% का वैल्यू आपको बताया थे 1/9 होता है। तो पूछ रहा है कितना का 44.4/9, 44.4/9 इसका कितना गुना है, इसका 4 गुना है। तो ये कि इसका वैल्यू 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुना होगा ऊपर में तो 4/9, बेस वैल्यू के साथ गुना नहीं होता है, ऊपर वाले के साथ गुना होता है। 4/9 है आपका, तो 44.4/9 कितना आएगा 4/9। अब इसको जोड़ेंगे 9 चौके 36 और 4 40, 40/9 यानी कि इतना का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 40/9, 40/9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में 930 जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ओरिजिनल नंबर आपका नीचे वाला हो गया, अभी आपका हो गया परसेंटेज रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट। तो देखिए यहाँ संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 9 में इतना पूर्णांक करने के लिए 40 बनाने के लिए कितना जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है आपका, देखिए यहाँ जोड़ा जा रहा है 31 जोड़ा जा रहा है। हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो 9 था, उसमें 444.4/9% लाने के लिए उसमें कितना जोड़ा जा रहा है 31 जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि 930 जोड़ा जा रहा है, 930। तो देखिए इसका कंपेयर कीजिए 930 31 से कितना गुना हो गया आपका 31 दिया 93, 31 दिया 93 यानी कि 30 गुना आपका वैल्यू है। तो ओरिजिनल नंबर में हमारा 9 ना होकर के 30 गुना कितना हो जाएगा 270, ये आपका हो गया आंसर। यह था आपका कल का बचा हुआ क्वेश्चन जो हम उसको पूरा कर दिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना आपको इसी में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे इसके बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगर हम लिखते हैं कि 20 जो वैल्यू है वो 40 से कितना कम है, ठीक है कितना कम है। तो आप कैसे बताइएगा 20 जो है वो 40 से कितना कम है। तो क्या करेंगे हम लोग 40 में से 20 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे 40 हो गया 20 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि 20 आपका कम है 40 से। चाहे बोले कि 40 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है, 40 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है तो 20 ज्यादा है। वो कैसा है इसमें से घटाए हम वैल्यू को तभी तो पता चला कि इतना ज्यादा है इतना कम है। उसी प्रकार अगर हम और कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे लेते हैं कि 22 जो है वो 63 से कितना कम है, कितना कम है। तो कैसे कहेंगे हम लोग 63 में से 22 को घटा देंगे तब पता चल जाएगा कि इतना अंतर है। तो घटा के देख लीजिए, जैसे 63 है और 22 है, घटाएंगे हम लोग 1 आ गया यहाँ 4 आ गया यानी कि 41 है। तो कभी जब भी आपको पता करना है कि कितना कम है चाहे कितना बेसी है तो क्या कर रहे हैं वैल्यू में से किसी को घटा रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 200 है वो 156 कितना प्रतिशत कम है, 200 जो है 156 से कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करना है। देखिए पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। किसके बारे में कह रहा है 156 के बारे में, किससे कम 200 से कम। तो हम 200 लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद कितना कम करा किससे कम रहा 156 के बारे में कहा जा रहा है। तो 156 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में से 6 को चला गया 4 आ गया और फिर 9 बच गया 4 यानी कि 44 कम है। तो 44 कम हम दे देते हैं आंसर, लेकिन पूछ रहा है कि परसेंटेज वैल्यू 44 कम है तो कितना परसेंट कम है। तो देखिए 44 हो गया आपका, तो 44 लिख दिया हमारा जो वैल्यू आया। अब कितना पे पहले देखना है कि किससे कम है, 200 से कम है तो 200 का नीचे वैल्यू लिख देना है, ठीक है 200 नीचे लिख दिया। अब परसेंटेज पूछ रहा था, परसेंटेज के लिए 100 से
गुना, ठीक है, 100 से गुना। अब काटेंगे हम वैल्यू को, तो 2 बार में कट गया, फिर ऊपर 2 से काट देंगे, कितना आपका वैल्यू आया 22%। कितना आएगा आपका वैल्यू 22% आ गया। चलिए ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि 220 जो है 440 से कितना प्रतिशत कम है। 220 440 से कितना प्रतिशत कम है। तो वैसे ही देखिए 440 में से 220 को हम घटाएंगे, ठीक है। देखिए 440 जो है आपका और 220 घटा लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया, फिर 4 में से 2 गया, 2 आ गया, यानी कि 220 आया। तो पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, तो 220 यहाँ वैल्यू आया, तो 220 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए 440 से पूछ रहा है, तो 440 को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है, 440 आ गया। अब परसेंटेज के लिए 100% गुना कर दिए, काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, इससे भी काटेंगे 50 बार में, यानी कि आपका वैल्यू आ गया 50%, ठीक है, 50%। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार पेपर पेन लेके भी आप लोग बैठे होंगे तो आप लोग करते रहिएगा ताकि आपको भी समझ में आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए बोला कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। 85 110 का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में बोला जा रहा है, 85 के बारे में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 85। अब किसके कंपेयर में कहा जा रहा है, 510 का। पहले ही बताया थे का से पर जिसके बारे में बोला जाए उसको बेस वैल्यू मानते हैं हम लोग, यानी कि 510 को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है, नीचे रखेंगे, गुना 100% के लिए। अब काटेंगे हम लोग, देखिए ये 5 बार हो गया, 17 5 85, अब ये 5 बार हो गया, 5 1 5 5 के 10, ठीक है, 17 6 का 2 तब से 6 बार में कट गया, यानी कि 1/6 गुने 100%। 1/6 का मान कितना होता है, 16/2/3%। ये आपका हो गया वैल्यू आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है आपका, लेकिन यही सब आपका एग्जाम में पूछ देगा, तो बेसिक ही चक्कर में आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। इसी चलते सब क्वेश्चन को आप खुद से करते भी चलिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है। एक बार खुद से भी आप लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए आ गया आंसर, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे करते हैं 600 का 126 कितना प्रतिशत है। किसके बारे में कहा जा रहा है, 126 के बारे में कहा जा रहा है, तो 126 को हम लोग ऊपर रखेंगे। किसके कंपेयर में कहा रहा है, 600 का, कितना का, 600 का, तो 600 आपका नीचे रहेगा। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। काटेंगे हम लोग, कितना बार काटेगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से काटेंगे, 6 गुना के 12 और 1 21 बार में, यानी कि 21% आपका जो आया वो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है।
चलिए कितना प्रतिशत कम है, तो पहले हम 3456 में से 1728 से घटा लेंगे ताकि पता चल जाए कितना कम है, उसके बाद हम लोग परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। 3456 लिखते हैं हम, उसमें से घटाते हैं 1728 को घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 है आपका, फिर आएगा 4, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, फिर बचा 14, 14 में से 7 गया, 7 और 1 यानी कि 1728। 1728 कितना वैल्यू आ गया? 1728। चलिए इससे तो ये पता चल गया आपका कि 1728 जो है ये कम है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो हम 1728 जो है ऊपर लिख देंगे। और कितना से कम बोल रहा है? 3456 से कम बोल रहा है। कितना से? 3456 से कम बोल रहा है। गुना 100 काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम काट के दिखा देते हैं। काटेंगे, कितना बार कटेगा? 2 बार में, फिर 2 से ऊपर 100, कितना आ गया आपका? 50%। यही आपका आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। किसी को प्रॉब्लम क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए आप लोग खुद से। और आज है भर आपका बेसिक जितना था क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। कल से आपका थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 1-2 क्लास के बाद आपका टफ लेवल का क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिए ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आधा अधूरा ना रह जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट सीखिए तो पूरी तरह से सीखिए। ठीक है, 2-3 बार कीजिए उस चीज को ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जो जितना इजी और बेसिक क्वेश्चन रहता है ना उसी में लोग एग्जाम में जाते हैं और फंस के आते हैं, बन नहीं पाता है उनसे। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। दो सौ 88 से कितना प्रतिशत अधिक है? 240 से कितना प्रतिशत अधिक है? आंसर दीजिए और साथ में कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्लास के बारे में थोड़ा सा कैसा रहा आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन 240 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 240 जो है 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले देख लेते हैं हम घटा के कि कितना अधिक है। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना है आपका? 2 आया, कितना है? 2 आया। अब बच गया वहां पे 3 बचा, 3 यानी कि 13 हो जाएगा। 13 में से 8 है, कितना आया? 5 आया, और फिर 1 यानी कि 152 है। तो ये तो पता चल गया कि 152 अधिक है, लेकिन पूछ रहा है कि परसेंटेज वैल्यू बताइए कितना परसेंट अधिक है। तो हम वही कर देंगे, 152 लिख देंगे यहाँ पे। और कितना है पूछ रहा है? 240 पे, 240 पे गुना 100 कर देंगे। ठीक है, काटा पीटी कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, दिखाई देते हैं काट के। 1 0 से 1 0 आपका जाएगा, और 6 चौके 24, 5 2 7 8, 4 से काटेंगे इसको, 4 तिहाई 12, 3 8 चौके 32, कितना आ रहा है? फिर काटेंगे 3 दूना के 6, 19 दूना के 38, यानी कि 190/3%। इसको आप भाग देके जैसे बताया था आपको कैसे फ्रैक्शन में लिखाता है, वो फर्स्ट क्लास में बताया था कोसेंट को कहाँ रखना है और रिमाइंडर को कहाँ रखना है, उस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। हम हर एक टाइप को कम से कम 10-10 क्वेश्चन के साथ इसलिए करा रहे हैं कि ताकि आपका स्पीड बन जाए। ठीक है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत ना हो। कीजिए आप लोग खुद से क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए
840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 840 जो है वो 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले हम ओरिजिनल वैल्यू देख लेते हैं कितना अधिक है, उसके बाद हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 840 दिया हुआ है आपका और कितना हो रहा है कि 260। ठीक है, माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 0। 14 में से 8 गया आपका, 14 में से 6 चल गया आपका, कितना आ गया 8 आ गया, फिर 7 बचा, यानी कि 580 आ रहा है। तो ये तो पता चल गया कि 580 अधिक है, 580 अधिक है। 840 जो है 260 से 580 अधिक है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कि कितना अधिक है। तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 580 और नीचे कितना वैल्यू आपका 840 गुने 100। काटा पीटी करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 खत्म, फिर इसको काटिए, हो जाएगा आपका 29 दूना के 58, यहाँ हो जाएगा 42 दूना के 84 और काटेगा 21 बार में, 21 दूना के 42 और 50 दूना के 100 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा ऊपर में 9 पचे 45 और 5 दूना के 10 अच्छा 14 बटा 21। इसको डिवाइड करके आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका थोड़ा सा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको ट्राई कीजिए एक बार। आ गया होगा आंसर, ठीक है चलिए बनाते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बोल रहा है 990 ऑफ 9 से 1/11% प्लस 500 ऑफ 25% बराबर x। कितना दिया हुआ है 990। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो बोल रहा है कि 990 का 9 से 1/11% प्लस 500 का 25% वैल्यू कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहले लिख लेंगे हम लोग 990, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए कितना दिया है 990, 990 का है तो गुना हो जाएगा 9 से 1/11%, फिर है प्लस 500 का मतलब गुना 25% बराबर x, यानी कि x का मान आपको निकालना है। तो देखिए 990 है, इसको 990 लिखेंगे गुना 9.1/11% का वैल्यू कितना होता है 1/11 होता है, 1/11 होता है, प्लस 500 गुना 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 काटेंगे हम लोग। 11 से कटेगा 9 बार में, 11 9 99, यानी कि 90 आ गया। और इसको 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4 4 4 गुना के 8, ठीक है, और फिर हो जाएगा 20 जो कि 20 125 गुना करेंगे, ऊपर में आ जाएगा 90 प्लस 125 में 100 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 125, ऐड करेंगे दोनों को कितना आएगा 5 और 12 9 21, यानी कि 215। ये आपका आंसर हो गया 215, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए, वैसे ही सवाल है आपका जो पिछला बार किए हैं, उसी प्रकार से आप एक बार ट्राई कीजिए। थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को।
ट्राई कीजिए आप लोग बना के देखिए क्वेश्चन को। चालीस परसेंट ऑफ 140 बराबर x, फाइंड x। यानी कि बोल रहा है 40% का 140 बराबर x बराबर फाइंड करना है आपको, निकालिए। अभी आपका छोटा छोटा ही आपका जैसे क्लास कर रहे हैं ताकि आपको ओवरलैप ना करे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे लेवल को टफ करते जाएंगे हम वैसे वैसे आपका टाइमिंग बढ़ते जाएगा वीडियो का, ठीक है। छोटा वीडियो ही चलते रखते हैं कि ताकि आप 1 से 2 बार आप देख के अपना स्पीड को बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है कि 40% ऑफ 140 फाइंड x। किसके बारे में कह रहा है? 40% ऑफ मतलब गुना 140 और x बराबर फाइंड करना है हमको, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है नहीं पता है। 20% का पता है आपको कितना होता है 1/5 1/5, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। तो हमको 40% का चाहिए, कितना चाहिए 40% का। तो इससे कितना है 2 गुना है, कितना 2 गुना। तो ये भी 1/5 ना करके 2 गुना कितना हो जाएगा 2/5। तो ऐसे आप किसी भी तरह के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। 60 के कहेगा तो 3 गुना कर देंगे, 80 के कहेगा 4 गुना कर देंगे। यानी कि आप जो बेस वैल्यू लिखवाए थे वो आप खाली याद कर लेते हैं तो समझिए कि आप पूरा फ्रैक्शन वैल्यू को बना सकते हैं। तो चलिए कितना आ गया 2/5 आया। तो 40% की जगह पर कितना लिख देंगे हम 2/5 गुने 140। काटेंगे वैल्यू, देखिए कितना बार में कटेगा, हो जाएगा आपका 28 आएगा। 28 पर 140। अब 28 में 2 से गुना करेंगे, कितना से 2 से गुना, कितना आ जाएगा आपका 56। ये आपका आ गया x बराबर वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही हम क्वेश्चन आपका तैयार किए थे, क्योंकि बेसिक था ना तो सोचे कि इसको आज समाप्ति कर देते हैं। फिर मॉडरेट क्वेश्चन को चलेंगे, कल से आपका मॉडरेट क्वेश्चन चलेगा और फिर जैसे जैसे लेवल को बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे वीडियो का आपका टाइमिंग बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, आप चाहें तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपका जितना नोट्स है वो आप नोट्स भी कर सकते हैं, आपका टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो आपका लिंक डाला रहेगा यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिएगा। आप लोग उससे भी जुड़ कर अपने नोट्स ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और जितना पीछे हम अपना वीडियो आप लोग के पास यूट्यूब पे डाले हैं तो आप 2 बार 3 बार करके आप देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम ना हो, फंस ना सके, जैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो कल आपको मॉडरेट क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक समाप्त हो गया, समझिए। 30-30 मिनट का वीडियो था, इसलिए आपको लग रहा है कि लंबा क्लास चल रहा है। ज़्यादा नहीं हुआ आपका, 2 से 3 घंटा का क्लास मुश्किल से हुआ है, 3 घंटा का क्लास हुआ है। और आपका मुश्किल से 4 से 5 क्लास और लगेगा, 4 क्लास आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI हो गया, SI हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, कोई भी क्वेश्चन में भी टाइम आपको नहीं लगने वाला है, अगर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लिए तो आज का क्वेश्चन के इतने पर क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई ज़्यादा मतलब पढ़ने का जरूरत नहीं है, हिसाब से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए हाँ, और YouTube पे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि नोट्स आपको इसमें मिल जाए। और वीडियो पसंद अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। आपका ऐसे ही क्लास मिलता रहेगा हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स का हो गया, इससे पहले आपका इंग्लिश का क्लास हो चुका है, फिर जीके जिसका क्वेश्चन डाला जाएगा। और ऑफलाइन जो क्लास करना चाहते हैं, जैसे आपका नज़दीकी में जो है वो 8 तारीख से आ सकते हैं, आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। पूरी तरह से आपका तैयारी किया जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जय हिंद, समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं पे।